हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सभी भक्तों का पुनः हार्दिक सुस्वागतम। तो आई होप कि सभी लोग कुछ उसी के अनुरूप कार्य किए होंगे। तो बहुत समय से एक अंतराल से हम लोगों का कहते हैं ना मोस्ट अवेटेड एक प्रतीक्षा थी, जैसे सबरी माता की प्रतीक्षा थी उसी तरह से कि भगवान कब अपने स्थान में विग्रह के रूप में प्रकट होंगे। तो कल सबने देखा, हरि बोल, हमने भी पूरा समय भगवान राम के साथ व्यतीत किया इसीलिए पूरा, क्योंकि जीवन में और कोई श्रेष्ठ है ही नहीं, कोई और कार्य तो रोज ही करते हैं, एक दिन तो भगवान को अर्पण करें। तो इसीलिए हमने भी बहुत थोड़े बहुत ही सही, लेकिन उनके समक्ष पूरा समय हमने वही देखने का प्रयास, वही सुनने का प्रयास, और भगवान को जो हम लोग अभी तक सुने थे उस चीजों को प्रकट होते हुए देखे। तो आप समझ गए हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, क्या चर्चा कर रहे हैं? कौन बताएंगे? कल विशेष दिवस था। यस। प्रभु जी, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा। अरे वो प्राण प्रतिष्ठा, सबने विग्रह देखे, कितने सुंदर है ना, बड़े ही सुंदर हैं। बाल स्वरूप भगवान का 5 वर्ष का जो स्वरूप प्रकट किया शिल्पीकार ने, है ना, उसे भी भगवान का कृपा ही मिला कि भगवान उसके हाथों से वो प्रकट किए अपने स्वरूप को। तो विश्व में बड़ा ही अद्वितीय ये त्योहार था, और शायद ही कोई ऐसा कंट्री देखा गया जहां पे भारतीय वर्ष के मूल निवासी करते हो और उन्होंने राम नाम ना किया हो। और इवन कैलिफोर्निया जैसे स्थान में स्ट्रीट पे, वहां पे लोगों ने झंडा, यही केसरिया झंडा फहराया, और सब चारों तरफ राम नाम का ही था। तो भगवान जब अवतरण होते हैं तो इसी तरह से पूरा जग, अर्थात पूरा जगत उनके स्वागत के लिए ऐसे करता है, चाहे वो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हो, साक्षात हरि श्री कृष्ण भगवान हो, या स्वयं हम सबके राम, अर्थात हम सबके हृदय में रमन करने वाले भगवान राम, ये भी हरि। तो बड़ा ही सुंदर दृश्य कल का, हम भी बड़े आनंदित में थे, और हमें तो सब कुछ, हम लोगों ने इतने विस्तार से सुना तो हम लोगों को एकदम सामने सामने दिखता था कि भगवान का वो स्थान। ये तो बड़ी एक विडंबना है कि भगवान को अपने स्थान में आने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा। तो ये भौतिक लीला है, बहुत लोगों का तपस्या, बहुत लोगों का बलिदान, बहुत लोगों की प्रतीक्षा, बहुत लोगों की चुनौतियां, बहुत सारा चीज था इसके पीछे। हम लोग तो नई पीढ़ी में आए, हम लोगों का वर्ष ही कितना है, लेकिन जो लोग अभी तक संघर्ष करते आए थे, तो यही कलयुग का स्वभाव है कि हमें अपने ही स्थान में बने रहने के लिए बड़ा कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। तो आप देखिए, हम लोग तो छोटे मोटे सेवक है, कोई भी उठा के फेंक देता है प्रशासन ऐसा है, उठा के फेंक देता है, हटाओ भाई इसको, ये बहुत ज्यादा बोलता है, हटाओ इसको। अब देखिए भगवान है, स्वयं उन्हीं को उनके स्थान में आने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा। तो ये बहुत सारा तत्व होता है इसके पीछे, बहुत सारी चीजें होती हैं, तपस्या होता है, बलिदान होता है, भगवान शिक्षा देते हैं, और दुष्टों को भी कुछ समय देते हैं कि तुम भी थोड़ा फल फूल लो, क्योंकि भगवान तो सबके लिए क्या है, एक समान दृष्टि रखते हैं, चाहे कोई असुर हो चाहे बड़ा तपस्वी हो, भगवान के दृष्टि में दोनों ही उन्हीं के सेवक हैं। तो रामायण का जो श्रृंखला चल रहा है, तो भगवान का अवतरण तो कल हो चुका है, लेकिन हम लोगों की लीला में हम सदैव देखते हैं कि जो असुर है वो पहले अवतरण लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोगों की कथा में भगवान पहले अवतरण लिए, और जो आज का हम लोग दृश्य का श्रवण करेंगे, इस लीला का श्रवण करेंगे, उसमें आज वो असुर प्रकट हो रहे हैं। तो सभी लोगों का विशेष धन्यवाद, और हम लोग प्रयास करेंगे कि एक बार हम लोग भी एक समूह में, थोड़ा गर्मी आने दीजिए तो फिर चलते हैं, क्योंकि ज्यादा यहाँ से दूरी नहीं है, आई थिंक 7 आवर्स में पहुंच जाएंगे हम लोग, थोड़ी सही व्यवस्था हो गई तो 2 दिन के ये 3 डेज के कैंप में हम लोग जाके भगवान राम का दर्शन कर सकते हैं। तो प्रयास करेंगे कुछ ऐसा तिथि निकाले जब ज्यादा क्राउड ना हो और थोड़ा और सुंदरता बढ़ जाए वहां का, तो कुछ विभिन्न स्थानों पे जाके हम लोग भगवान राम की इतनी सारी कथाएं, इतने सारे लीलाओं को श्रवण किया है, अब हम लोग दर्शन करेंगे तो हम लोग कैसे देखेंगे भगवान को, बिल्कुल उसी अयोध्या नगरी को देखेंगे जैसे हम लोगों ने सुना था, है ना। तो हम लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने भगवान को नेत्रों के साथ साथ कर्णों के साथ भी दर्शन किया है।
तो देखिए भगवान राम की भी कृपा हुई और आप वैष्णवी की कृपा हुई तो हो सकता है कि हम लोग अयोध्या भी घूम के आए, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे आने वाले समय में जैसी व्यवस्था होगी तो हम लोग सभी चलने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए सभी लोग भगवान राम से खूब सारे प्रार्थना कीजिए। कलयुग में भगवान राम भी बहुत सहायक होते हैं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान तो किसी रूप में हो सकते हैं। तो हनुमान जी तो हैं, राम जी भी हरवत्र सर्वत्र हर जगह पे हर समय विद्यमान है। बस हमें आवश्यकता है अपनी श्रद्धा और पूरी आस्था भगवान के चरणों में अर्पण करने की, तब वो हमारे पे कृपा करके अपनी कृपा दिखाते हैं। तो इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग सुंदर कांड में आए हुए हैं। तो सुंदर कांड में क्या श्रवण किया पिछले सप्ताह? ये सब लोग कल के दर्शन में सब लोग भूल गए। प्रभु जी। जनिशा आपको याद है? जी प्रभु जी। चलिए संक्षिप्त में थोड़ा शॉर्ट समरी दे के बताइए क्या था, क्या दृश्य चल रहा था? प्रभु जी एक राक्षसी थी, मेरे को उसका नाम याद, त्रिजटा। त्रिजटा। त्रिजटा को एक सपना आया था कि राम जी थे और रावण को यमराज जी लेके जा रहे थे। हम्म और बिल्कुल सही। और त्रिजटा को सपना, ये सुन के सारे राक्षसियां पहले तो क्रोध में आए, फिर उन्हें डर लगा थोड़ा। यस यस यस, सही बता रहे हो आप। और प्रभु जी वहाँ ये सब हनुमान जी ऊपर बैठ के पेड़ पे देख रहे थे और यस यस इतना ही प्रभु जी। सही, अच्छा है, सुंदर प्रयास किया आपने। थोड़ा सा और आवश्यकता है इसको ध्यान से सुनने की, लेकिन सिर्फ जितना आपने बताया उतना ही है। तो जनीशा जैसे बता रही हैं उसी को आगे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं कि जनीशा ये बता रही हैं कि पिछले दृश्य में हमने ये देखा कि हनुमान जी तो बैठे हैं, अभी उनका कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं है, अर्थात कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बस वो ऑब्जर्वर की तरह, एक निरीक्षक की तरह बैठ के सभी का क्या कर रहे हैं? निरीक्षण कर रहे हैं। तो निरीक्षण करते हुए वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा रही है। एक जेनिशा का भी प्रश्न है जो कि हम अभी अगले आने वाले श्रृंखला में पूरा उत्तर देने वाले। क्यों नहीं आए थे वो स्वयं राम जी हनुमान जी अपने मन से प्रकट करेंगे हम सबके सामने कि क्यों नहीं आ रहे थे सीता माता की इस दशा को देखकर उनकी सहायता के लिए। तो अभी हम उत्तर देंगे। जेनिसा का ये प्रश्न है, लेकिन उससे पहले एक निकी माता जी का प्रश्न है जो कि आज उनका उत्तर होगा। तो इस दृश्य में क्या है कि हनुमान जी तो बैठे हैं, त्रिजटा स्वप्न देखती है। सीता माता भगवान राम सुंदर हाथी पे बैठे हुए प्रकट होते हैं आसमान में और लंका नगरी का पूरा विध्वंस होते हुए वो देखती है। और देखती है क्या कि लंका नगरी पूरा जल के भस्म हो गया और ये समुद्र में समाहित हो गया। उसके उपरांत क्या देखती है कि भगवान राम सुंदर सफेद श्वेत रंग का वस्त्र पहने हैं, सफेद माला धारण किए हुए हैं, माता जानकी भी उनके समक्ष है और वो पुष्पक विमान पे बैठ के वो पलायन हो रही हैं उत्तर दिशा की ओर, अर्थात वो अपने घर जा रही हैं। और फिर उसके बाद अलग अलग ये कड़ियों में देखती है स्वप्न, क्योंकि स्वप्न का हमने बताया था अलग अलग ये दृश्य दिखता है। कभी कभी हम लोग बहुत सिस्टमेटिक भी देखते हैं, कभी कुछ कुछ दृश्यों को देखते हैं, जैसे कोई टीजर मूवी का टीजर देखते हैं ना, ये देख लिया वो देख लिया वो। तो ये त्रिजटा का जो देख रही है वैसी देख रही है। फिर वो देखती है कुंभकर्ण, मेघनाथ और संपूर्ण लंका में बसे हुए राक्षसों का अर्थात असुरों का विनाश होते हुए देखती है। और देखती है रावण की बुरी दशा है, अर्थात जो स्वप्न में दिख रहा है वो बुरे आत्माएं ऐसे ही पकड़े जाते हैं। तो यमराज प्रकट होते हैं और उनको यमपास से घसीटते हुए लेके जाते हैं। फिर उसके बाद वो देखती है कि यदि अगर हम लोगों ने इस जानकी, जो कि एक सामान्य कन्या नहीं है, ये दिव्य कन्या है और ये साक्षात हरि की ही क्या है, भार्या है, तो अगर हमने इसको प्रणाम किया, इससे क्षमा याचना किया तो ये हमें क्षमा कर देगी और हम बच पाएंगे। तो सभी राक्षसियों से वो क्या करती है, प्रार्थना करती है कि तुम लोग तुरंत सीता के चरणों में प्रणाम करो ताकि हमें मृत्यु से भय मुक्त हो जाए, अर्थात मृत्यु के भय से मुक्त हो जाए। तो ये कथा हमने यहां तक रखा था। अब उसके बाद सीता माता की पूरी दशा फिर से उनको एक भय
कि सभी लोगों ने तो मुझे तिरस्कार कर ही दिया है और मेरे राम भी मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे, तो वो एक बड़ी ही विडंबना में फंस के एक निर्णय लेती हैं, और जब निर्णय लेके वो स्वयं आत्महत्या का विचार लाके वो आत्महत्या करने वाली ही होती हैं, और वो किस प्रकार से करती हैं, तभी भगवान राम के दूत हनुमान एक कौन सी गाथा सुनाएंगे और किस युक्ति से सुनाएंगे, वो हम दृश्य देखेंगे। परंतु उससे पहले एक हम भक्त का प्रश्न का उत्तर देने का अभिलाषी हैं, और वो प्रश्न एक बार सबके समक्ष एक बार पुनरावृत्ति करेंगे। रावण से संबंधित था, ठीक है माता, तो हम आपको उत्तर आज दे देते हैं। क्या प्रश्न था आपका? हमें तो याद है, सब लोग सुनना चाहेंगे क्या प्रश्न था? हाँ जी प्रभु जी। ओके, जेनी सर को है। चलिए हम बता देते, हो सकता है कि सराउंडिंग आसपास का वातावरण ऐसा हो कि कुछ भक्त लोग नहीं बोल पाते हैं, तो ठीक है, हम आपके प्रश्न को आप ही के बिहाफ से हम बता देते हैं। एक भक्त का प्रश्न था की माता जी का प्रश्न था कि रावण कैसे उत्पन्न हुआ, उसका जन्म इस तरह से विचित्र क्यों है, अगर वो ब्राह्मण का या ब्राह्मणी का पुत्र है, और किस तरह से एक असुर है ना, एक राक्षसी ब्राह्मण से विवाह करती है, तो जब विवाह करती है तो फिर ये कैसे उत्पन्न हुए, तो उसी कथा से और इनका स्वभाव कैसे इस तरह का हो गया, तो उसी के दृष्टांत में हम 3 छोटी छोटी कथाएं, वैसे तो विस्तार है, छोटा छोटा इसका सारांश, ताकि हम लोग को पता चल जाए, और आने वाले श्रृंखला में और भी कुछ ऐसा तथ्य मिलेगा तो हम लोग चर्चा करके और अच्छे से समझ लेंगे। तो रावण का उत्पत्ति और उसकी चेतना ऐसी क्यों थी, उसके माता पिता एक असुर और एक ब्राह्मण कैसे हो गए, तो इसी का उत्तर आप श्रवण कीजिए। अगर समय बचेगा तो फिर आगे अशोक वाटिका का दृश्य का भी हम लोग श्रवण करेंगे। तो रावण के माता पिता, पिता का नाम क्या है? विश्वा, है ना, ये पुलस्त के पुत्र हैं, और केकिसी सुमाली और थाटक की पुत्री हैं। केकसी अर्थात रावण की मां, अर्थात उनकी माता, जन्म देने वाली माता, और विश्वा, विश्वा अर्थात इनके पिता। तो विश्वा एक मुनि है, तपस्वी है, और एक ब्राह्मण है, और केकसी असुरों की पुत्री है। अब ये कौन असुर की पुत्री है और किस तरह से ये विवाह हुआ, तो उसका सारांश रूप में बताएंगे। और रावण के विभिन्न कारण है, हमने तो उसके मृत्यु का 18 कारण आपको गिनवाए थे जब हम उसका चरित्र का वर्णन किया था, लेकिन आज उसके जन्म का 3 कारण बताएंगे। सामान्यतः हम लोग एक कारण तो सभी जानते हैं भागवत से, कि कैसे नारद मुनि चतुर्थ को मारते हैं ना, जय विजय को श्राप देते हैं, तो फिर पृथ्वी पे क्या बन के उत्पन्न होते हैं। बाकी 2 और भी अलग अलग पुराणों में अलग अलग समय के अलग अलग कल्पों में कथाएं हैं, तो उसमें से हम 2-3 का श्रवण करेंगे, जिससे हमें थोड़ा ये इसके चरित्र के पीछे का, कि इनका उत्पत्ति कैसे हुआ, क्यों हुआ, वो कारण थोड़ा बहुत हम समझ पाएंगे हम लोग, ठीक। तो रावण के पिता का नाम है विश्वा और उनकी माता का नाम है कैकेसी। विश्वा जो है पुलस्त, इसलिए रावण को पुलस्त नंदन भी कहा जाता है, क्योंकि पुलस्त मुनि तो ऋषि हैं, ब्राह्मण हैं, और उन्हीं के पुत्र से, उन्हीं के पुलस्त मुनि मानस पुत्र हैं, किनके किनके? ब्रह्मा जी के। तो इसीलिए ये बड़ा ही महान कुल है, लेकिन महान कुल होते हुए कैसे दूषित हो गया। कभी कभी होता है ना, परिवार में कोई व्यक्ति गलत कार्य कर दे तो पूरे कुल का, पूरे वंश का, पूरे उसका कलंक लग जाता है, और कोई एक व्यक्ति भक्त निकल जाए, हरि भक्त निकल जाए, तो सोचिए पूरे कुल का उद्धार हो जाता है। तो एक ही व्यक्ति कारण बन सकता है मुक्ति का, और एक ही व्यक्ति कारण बन सकता है बंधन का। तो पौराणिक काल में माली, सुमाली और मलेवन, माल्यवन करके ये 3 असुर हुआ करते थे, जो बड़े ही दुष्ट थे और बड़े ही भयंकर उत्पात मचाने वाले थे। भयंकर समझते हैं, जैसे कोई आतंकवादी होता है ना, बड़े कुख्यात आतंकवादी, जो पूरे विश्व में लोग नाम से उसको, मतलब नाम सुन के इच्छा करता है कि इसकी ढूंढ दे तो मृत्यु कर दे इसकी, ऐसे। तो खूंखार मतलब असहाय, निर्बल, और ब्राह्मणों और देवताओं को प्रताड़ित करने वाला, उनको दंड देने वाला, उनको किसी भी अकारण ही कष्ट देने वाला। तो ये बड़ा ही भयानक राक्षस हुआ करते थे, और ये तीनों लोकों में बड़े हैं
उत्पात मचा रखे थे, लेकिन उत्पात ऐसे नहीं मचाए। इन लोगों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करके उनको प्रसन्न किया था और उन्होंने बलशाली होने का वरदान मांगा था। तीनों स्वर्ग लोक, पृथ्वी और पाताल लोक, ये तीनों मिलके, अर्थात ये तीनों भाई थे, तीनों ने मिलके तीनों लोकों को पराजित कर दिया, अर्थात ब्रह्मलोक तक इसने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग सभी इससे भयभीत हुआ करते थे। इनका अत्याचार जब काफी बढ़ गया तब ऋषि मुनि और देवतागण भगवान विष्णु के शरण में गए और तीनों दैत्य भाइयों के अत्याचार की पूरी व्यथा सुना दी। तो भगवान तो सर्वज्ञ ज्ञाता है ना, सर्वमय हरि है, वो तो सब कुछ जानने वाले हैं, सबको अपनी तरफ आकर्षित करने वाले हैं। इस बार भगवान विष्णु के रूप में क्या किए, तुरंत जब ये असुर लोग आक्रमण कर रहे थे उसी समय उन्होंने इंद्रलोक में प्रकट होकर उनसे क्या किया, युद्ध किया, अर्थात इन तीनों माली, सुमाली और मलेवन से। इसके बाद भगवान विष्णु ने रण क्षेत्र में आने के कुछ ही क्षण बाद ही सेनापति माली, अर्थात इन तीनों में जो माली था वो इनका कमांडर ऑफ चीफ बना हुआ था असुरों का, सहित बहुत से राक्षसों को वध कर दिया भगवान विष्णु ने, है ना, क्योंकि भगवान विष्णु जब युद्ध करेंगे तो कौन टिकेगा। तो ये बाकी के जो दो थे, है ना, माली जो था वो मारा गया और बाकी के जो दो थे वो लंका की ओर भागे अपनी जान बचाने के लिए। उसके बाद शेष बचे हुए राक्षस सुमाली के नेतृत्व में लंका को त्याग कर पाताल में जा बसे। पाताल लोक अर्थात पृथ्वी के नीचे के जितने लोग होते हैं, तो जो सबसे बॉटम में उसको पाताल लोक कहते हैं, जहां पे शेष नाग रहते हैं, है ना, सर्प जाति के लोग यहाँ रहते हैं और असुर भी इधर ही रहते हैं। बहुत दिनों तक सुमाली और मलेवन अपने परिवार के साथ पाताल में ही छुपा रह रहा था। एक दिन उसने सोचा, हम राक्षसों को देवता से भय इतना हो गया है कि हम लोग कहीं घूम फिर नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, छुप के रहना पड़ रहा है। ऐसे में कोई उपाय की जाए जिससे देवता पर हम विजय प्राप्त कर ले। ये दोनों विचार कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, मलेवन, सुमाली और मलेवन, क्योंकि माली तो मारा गया। तो ये दो लोग बचे थे जिन्होंने विचार किया कि भाई हम कब तक इस तरह से छुपे रहेंगे, और देवता लोग तो बड़े मौज में रह रहे हैं, बड़े मस्ती कर रहे हैं, वो पार्टी कर रहे हैं, पिकनिक मना रहे हैं, कभी विदेश का दौरा कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, ब्राह्मणों को बहुत उनको भोग मिल रहा है खाने के लिए, तो हम लोगों को तो कुछ मिल नहीं रहा है। तो ये जो दोनों राक्षस थे इन्होंने युक्ति लगाई। तो कुछ क्षण बाद दोनों ने ध्यान किया कि करे तो क्या करे। जैसे हम लोग को कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आता है, कैसे दिमाग सारा काम छोड़ के सोचते रहते हैं, क्या करे क्या करे, कैसे करे, किस तरह से करे। बच्चे लोग एग्जाम में सिर पे हाथ रख, जो पढ़ाई नहीं करते वो ऐसे करते रहते हैं, सर पे हाथ रख के सोचते रहते क्या लिखे। तो पढ़ के जाएंगे तभी तो लिखेंगे, पढ़ाई करेंगे अच्छे से तो लिख के आएंगे एग्जाम में। तो यहाँ पे उन्होंने होमवर्क किया, होमवर्क अर्थात बड़ा ही गहन चिंतन किया कि उपाय क्या सोचा जाए जिससे कि, क्योंकि अब विष्णु साक्षात इनके साथ है तो इनको तो परास्त करना बड़ा मुश्किल है। तो दुष्ट लोग तो नीति में बड़े ही, है ना, दक्ष होते हैं, जो असुरिक चेतना के होते हैं ना, नीति बनाने में बड़े दक्ष होते हैं लोग, बड़े ही, जिसको आप लोग राजनीति कहते हैं और पॉलिटिक्स भी कह सकते हैं, पॉलिटिक्स में बड़े दक्ष होते हैं लोग। इन दोनों ने उपाय किया, तो उपाय करने में इनको विचार में आया कि हम कुबेर को देखते हैं, कुबेर कितना ताकतवर और कितना समृद्ध और कितना शक्तिशाली है। तो इनके मन में उसकी छवि को देख के एक उपाय आ गया, क्योंकि कुबेर असुर होते हुए भी वो देवताओं के क्या है, देवताओं के समान है। मतलब यक्ष जो है वो असुरों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, मतलब जैसे मनुष्यों में जो है ब्राह्मण जो है वो श्रेष्ठ माना जाता है। मनुष्य तो सारे मनुष्य हैं, शूद्र भी मनुष्य हैं, चांडाल भी मनुष्य है, कुत्ता खाने वाला भी मनुष्य है, राक्षस भी जो कि नरभक्षी होते हैं वो भी मनुष्य के भी है, लेकिन काम ऐसे करते हैं तो असुर की श्रेणी में आ जाते हैं। उसी तरह से यक्ष है वो असुरों में श्रेष्ठ है, मतलब ऑलमोस्ट डेमी गॉड के आसपास होते हैं वो। तो कुछ क्षण बाद कुबेर का ध्यान आया इन दोनों को, तब उनके मन में ये विचार आया कि क्यों ना अपनी पुत्री का विवाह ऋषि विश्वा से कर दी जाए। ये कौन सोच रहे हैं, सुमाली और मलेवन। सुमाली और मलेवन सोच रहे हैं कि अपनी पुत्री का विवाह विश्वा से कर दें, जिससे उसे कुबेर जैसा तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति सरलता से हो जाए।
इस पर सुमाली अपनी पुत्री, अब सुमाली की पुत्री का नाम है कैकसी, समझ गए आप? सुमाली की पुत्री का नाम है कैकसी, जो कि रावण की मां है। उसके पास पहुंचे, बोला कि पुत्री तुम विवाह के योग्य हो चुकी हो, परंतु हम लोगों की भय की वजह से कोई तुम्हारे हाथ मांगने था, तुम्हारा वरण करने के लिए कोई हमारे निकट नहीं आता, क्योंकि ये तो छुपके रह रहे हैं, और दूसरा ये असुर इतने शक्तिशाली है कि कोई भी भय के बगैर इनके पास नहीं आ सकता कि हम आपकी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इसलिए राक्षस वंश के कल्याण के लिए मेरी अभिलाषा है, अर्थात मलेवन कह रहा है कि तुम पराक्रमी महर्षि विश्वा के पास जाकर उनसे विवाह करो और पुत्र प्राप्त करो। राक्षसी होते हुए भी कैकसी एक धर्मपरायण स्त्री थी। अब जो कैकसी थी, इसमें भी कुछ गुण थे कि थोड़े वो ना ऐसी थी कि मतलब धर्म के प्रति थोड़ा उसका भाव रहता था। कुछ लोग होता है ना, भक्ति में बोलो कि माला कर सकते हो आप, तो नहीं, हमारा हम बस मन में जपते हैं ना, मन में हमारा जप चल रहा है। मंदिर जाते हैं, नहीं भगवान तो सब जगह है, हमारे हृदय में भगवान है, मंदिर में जाने की क्या जरूरत है। प्रसाद खाओगे, नहीं नहीं हमें तो गोलगप्पे भेलपूरी ये सब अच्छा लगता है। प्रसाद क्या है, सब प्रसाद है, सब भगवान ने ही दिया है, सब प्रसाद ही है, सब प्रसाद है, जो आ रहा है सब खाते जाओ। कुछ लोग ऐसे कहते हैं ना। और जब कुछ बातों में कहेंगे कि नहीं हम भगवान को मानते हैं, तो ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? इसी तरह से कि मतलब कुछ गुण तो है, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार कर सकते हैं मन में, लेकिन बाह्य रूप से और व्यवहारिक रूप में वो सेवा नहीं देना चाहेंगे, लेकिन मन में है उनके भगवान। तो ठीक है, ये असुर नहीं है, ये इस स्तर पे है तो कि भगवान के अस्तित्व को मानते हैं। जैसे मायावादी, मायावादी है ना, भक्तों के अपराधी होते हैं क्योंकि भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, लेकिन ये भगवान के अस्तित्व को मानते हैं, लेकिन शक्ति के रूप में। तो एक दृष्टि से चलो वो नास्तिक नहीं है, असुर नहीं है, जो कि भगवान के अस्तित्व को ही नहीं मानते। तो इस तरह से जो कैकसी है वो कुछ धार्मिक प्रवृत्ति की थी, मतलब उसको कुछ श्रद्धा रहता था। तो इस दृष्टि से उसने क्या किया, चलते हुए अपने पिता की इच्छा को पूरा करना अपना धर्म मान लिया। मतलब उसने देखा, मतलब ये देखिए कुछ गुण होते हैं, जैसे कुछ लोग बुरे होते हैं ना, तो बुरे लोगों में कुछ कुछ गुण होता है। तो ये राक्षसी होते हुए भी धर्मपरायण कैसे थी, अपने वरिष्ठों का, अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता का पालन करती थी, इसलिए इसको धर्मपरायण बोला। अगर कोई व्यक्ति कितना भी दुष्ट हो लेकिन अपने वरिष्ठ माता पिता या गुरु का बात मानता है, तो उसको धार्मिक मान लेना चाहिए। क्योंकि भैया ये गुण सामान्य रूप नहीं होता है। अगर वरों का, एल्डरली पीपल का अपना उनके आदेश का अनुसरण करना, ये सामान्य गुण नहीं होता है। कलयुग में तो सामान्यतः कोई भी नहीं किसी के अधीन में रहना चाहता। तो उस दृष्टि से क्या हुआ, कैकसी ने सोचा कि मेरे पिता मुझसे आग्रह कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं इनकी बात को मान लूं। तो कैकसी ने मान लिया, और कैकसी पाताल लोक से विश्वा के अर्थात पृथ्वी लोक पर आने के लिए वो चली। तो चलते वक्त पूरा संध्या हो गया, अर्थात वो प्रातः काल चली और इसको यहां पृथ्वी तक पहुंचने में, विश्वा के आश्रम तक पहुंचने में उसको काफी समय व्यतीत हो गया। तो इस तरह से वो पहुंच गई, तो संध्या का समय था। संध्या का समय में उसने विश्वा मुनि के पास जाकर उनको क्या किया, दंडवत प्रणाम। महर्षि विश्वा के आश्रम तक आते आते कैकसी को अत्यधिक देर हो जाने की वजह से, है ना, वो आश्रम पहुंच तो गई, सबसे पहले उसने महर्षि को देखते ही उनके चरण बंदन किया, अर्थात उनको दंडवत प्रणाम करके उनका आशीष अर्थात उनका आशीर्वाद लेने गई। और फिर पुनः बैठने के बाद उसने प्रार्थना के भाव से अपनी मन की इच्छा प्रकट की विश्वा से। इस पर महर्षि विश्वा ने कहा, मतलब उन्होंने कहा कि हे मुद्रे, मैं ये तेरी अभिलाषा पूर्ण कर दूंगा, किंतु कुबेला में मेरे पास तू आई है। कुबेला मतलब ये जो बेला है, ये सही बेला अर्थात ये जो समय है ये सही नहीं। संध्या का जो समय होता है वास्तव में भूत देव महादेव के गण का समय होता है। मैं एक शब्द नहीं इस्तेमाल किया, बच्चे लोग सुनते हैं इसीलिए। महादेव के गण आप लोग समझ गए ना, हनुमान चालीसा में जो आता है ये उनका समय होता है, संध्या का जो दूसरा बेला होता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं इस बेला में अगर तेरे से समागम करूंगा तो तेरे लिए ये अच्छा ना होगा, किंतु तू मेरे पास अभिलाषा लेके आई है, तो बता अन्य क्या मैं तेरे लिए कर सकता हूं। तो उन्होंने बताया कि मेरे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है। तो वो भविष्य कहते हैं कि पुत्र
क्रूर कर्म करने वाले होंगे अगर तूने इस समय मुझसे कोई अभिलाषा रखी तो। उन राक्षसों की सूरत भी भयानक होगी, अर्थात जो पुत्र उत्पन्न होगा वो बड़े भयानक और विचित्र प्राणी होगा वो। महर्षि विश्वा के वचन सुन के किसी उनको प्रणाम कर बोली, यदि आप जैसे ब्राह्मणवादी के कुल में ऐसा दुराचारी पुत्र की उत्पत्ति मैं नहीं चाहती। किसी ने कहा कि अगर ये समय ऐसा है तो मैं तो नहीं चाहूंगी कि मेरे से पुत्र जो उत्पन्न हो वो असुर बने या राक्षस बने। तो फिर क्या हुआ, तो फिर किसी बड़े ही रिझा करके बड़े प्रेम से, है ना, विश्वास से कहती है कि आप मेरे ऊपर कोई ऐसी विशेष कृपा कर दीजिए। तब महर्षि ने कैकसी से कहा कि तुम्हारा तीसरा पुत्र मेरे स्वभाव को प्राप्त करेगा, अर्थात वो धर्मात्मा होगा। तो ये तीसरा पुत्र आप समझ गए, विभीषण का इन्होंने भविष्यवाणी किया कि मेरे से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो तीसरा पुत्र, अर्थात मेरे से जो तीसरा पुत्र, अभी पहले दूसरे की बात नहीं की उन्होंने, सीधा कहा था, तो इससे पता चला कि 3 पुत्र इसे प्राप्त होंगे। तो कह रहे हैं कि तीसरा पुत्र जो प्राप्त होगा वो थोड़ा धर्मात्मा प्रवृत्ति का होगा। तो कैकसी ने महर्षि से विवाह किया और विवाह के पश्चात कैकसी ने विभत्स राक्षस रूपी पुत्र को जन्म दिया। विभत्स मतलब बड़ा ही भयानक रूप धारण करने वाला, जिसके 10 सिर थे। अब समझ गए भयानक क्यों, विभत्स क्यों? क्योंकि भयानक, क्योंकि सामान्यतः जो मनुष्य जन्म लेता है तो उसके 1 सिर होते हैं, यहां पे रावण के 10 सिर है ना। तो उसके शरीर का रंग काला था, बड़ा भयानक, कि असुर लोग काले होते हैं ना, आप देखते हो ना दुर्गा जी का जब प्रकट होता है कैसे असुर लोग, महिषासुर कैसे प्रकट हुआ, बिल्कुल काला। तो भैंस जो है ये असुरों का प्रतिबिंब है। आकार पहाड़ के समान था और बड़ा ही, मतलब बाल्यावस्था से ही बड़ा विचित्र और बड़ा ही बलशाली दिखने वाला था। इसीलिए महर्षि विश्वा ने किसी के सबसे बड़े पुत्र का नाम दशग्रीव रखा। तो रावण का जो पहला नाम था वो दशग्रीव था, जो कि बाद में रावण के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। तो ये बड़ी विस्तार कथा है। उसने अपने 10 शिष्य ब्रह्मा जी को अर्पण किए थे। तपस्या की चर्चा हम बाद में करेंगे। उसके बाद किसी के गर्भ से कुंभकर्ण नाम का शिशु उत्पन्न हुआ, जिसका बड़ा ही चौड़ा माथा और दूसरा बड़ा ही भयानक था और शरीर बड़ा ही बलशाली और बड़ा ही विराट था, मतलब बहुत ही शक्तिमय और आकृति में बहुत बड़ा था। तदंतर बुरी सूरत की सुपर्णखा उत्पन्न हुई, है ना, सुपर्णखा भी उत्पन्न हुई, समझ गए, बुरी सूरत। तब इसके पीछे कैकसी ने सबसे छोटे पुत्र धर्मात्मा था, तो ये वही तीसरा पुत्र है जिसका नाम विभीषण रखा गया। तो विभीषण ही धर्मात्मा थे। तब तक समय व्यतीत हो चुका था, समझ गए आप लोग। इसलिए संध्या के समय में जो उत्पन्न होते हैं, ये गर्भाधान के विज्ञान है, हम यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। तो इसीलिए समय ये सब चीजें बड़ी विशेष ध्यान रखी जाती है। इससे चेतना और आने वाले जीव का विकास और उसकी चेतना का अंतर इसी काल और वेला पे होता है। इसीलिए गर्भाधान का संस्कार ये जो है वर्णन होता है हम लोगों के शास्त्रों में, और इसको मानना भी चाहिए और इसको पालन करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो रावण का एक ये जन्म लीला का कथा था। रावण का जन्म का जो दूसरा है, और वास्तव में बताएं तो समुद्र मंथन से इसका संबंध है। चलिए, आपको वैसे तो 3-4 है, हम आपको 2 कथाएं और सुना देते हैं। एक तो ये रावण का जन्म का आप लोगों को समझ में आया कि रावण की उत्पत्ति कैसे हुई और किस दशा में हुई। ठीक, इसका आगे हम जाके इसका सारांश बताएंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, जो कि पिंकी माता जी का प्रश्न है। तो आपको हिंट तो मिल ही गया है। अब 2 कथाएं और सुन लेते हैं कि हरि कैसे आते हैं और रावण को क्यों इस तरह से लाते हैं, और स्वयं बानर और भगवान हरि का ये जो दुख का पीड़ा था वो क्यों था। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से संबंध रखती है। ठीक, तो दूसरा है नारद मोह के कारण रावण की उत्पत्ति हुई। रावण मतलब नारद मोह के कारण, अर्थात नारद जी एक बार मोह में पड़ गए। इसका सारांश मैं सुना देता हूं। ये पुराणों में कथा आता है। ये वैसे आप लोग प्रसिद्ध कथा है, आप लोगों ने सुना भी होगा और कहीं कहीं देखे भी होंगे, चलचित्र या किसी टीवी सीरियल में देखे होंगे। तो बस एक हम लोग खाली इसके सारांश को समझ लेते हैं। एक बार क्या हुआ, नारद मुनि भगवान के धाम गए
कहाँ? वैकुंठ। और भगवान उनके साथ भ्रमण पे निकले तो एक बार उन्होंने, नारद मुनि ने प्रार्थना किया कि भगवान आपकी माया बड़ी अद्वितीय है और बड़ा ही मनोरम है, क्या मैं एक बार दर्शन कर सकता हूँ माया का? और माया क्या है जरा मुझे एक बार अनुभव कराएंगे आप? तो भक्तों को कभी माया का दर्शन या माया से पंगा लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि माया साक्षात कृष्ण के ही समान शक्तिशाली है। मतलब माया और कृष्ण कोई अंतर नहीं है, लेकिन माया उनकी क्या है? सेविका है, लेकिन सर्वशक्तिमान है। इसका हम लोगों ने प्रमाण देख रखा है कि स्वयं सदाशिव अर्थात स्वयं भगवान शिव भी कुछ पल के लिए भगवान की व्यवस्था से, है ना, भगवान की लीला को और भगवान के माया शक्ति को प्रकट करने के लिए वो विमोहित हुए थे। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी स्वयं माया शक्ति से विमोहित हुए थे। तो सोचिए, जब ये बड़े बड़े जो कि इस सृष्टि में इनका कोई दूसरा समान हो ही नहीं सकता, है ना, हरि के बाद, तो ये लोग जब विमोहित हो सकते तो क्या देवता, क्या ऋषि और क्या महर्षि और क्या हम जैसे निम्न चेतना वाले जीव माया का हम लोग क्या दर्शन कर पाएंगे? माया को हम लोग क्या हैंडल कर पाएंगे? नहीं। तो भगवान ये सब हम लोगों को किस लिए दिखाते हैं कि माया कितना सामर्थ्य है और कितनी बड़ी शक्ति रखती है, भगवान की सेविका है ना। तो इसीलिए तो नारद मुनि को बार बार आग्रह किए कि नहीं नारद, आप जो कार्य कर रहे हो वही कार्य करो। लेकिन अब जिज्ञासा हो जाती है तो क्या करें? अब कभी कभी होता है ना, कोई प्रश्न पूछते हैं मेरे से तो मैं कहता हूँ ये प्रश्न अभी मत पूछिए। मतलब हर प्रश्न के लिए नहीं, कोई विशेष प्रश्न होता है जो हमें लगता है कि हमने भी बड़े तपस्या के बाद इसका उत्तर समझा है, तो कभी कभी प्रश्न का उत्तर देते वक्त ध्यान रखना पड़ता है कि इसका उत्तर पात्रता के अनुसार दिया जाए, अन्यथा उसको सिर्फ उतना ही उत्तर जितना उसको चेतना और उसके जीवन के लिए सार्थक हो उतना ही उत्तर दिया जाता है। और ये उत्तर देने का एक नियम भी है, सभी उत्तर एक समय में नहीं प्राप्त करने चाहिए, योग्यता के साथ उत्तर को प्राप्त करना चाहिए। तो फिर क्या हुआ? नारद मुनि के जिद की वजह से, है ना, ध्यान से सुनेगा इसमें, क्योंकि हम ब्लेम करते हैं ना, तो वो इच्छा किसकी होती है? तो ये वही देखिए यहाँ पे किसकी इच्छा होती है। तो नारद मुनि ने भगवान की इच्छा के विरुद्ध क्या किया? बोला कि नहीं, आप मुझे दिखाइए। तो भगवान अंतर्यामी समझ गया कि मुझे अपने भक्त को कैसे शिक्षा देना है। उन्होंने बोला, कुछ नहीं बोला, मुस्कुरा के चले गए। तो नारद मुनि एक बार भ्रमण करते हुए जा रहे थे, ठीक, और भ्रमण करते हुए जाते उनको बड़ा ही एक अद्वितीय सुंदर नगरी दिखाई दिया। नगरी दिखाई दिया तो बोले कि मैं रोज भ्रमण करता हूँ, इतना सुंदर नगरी कहीं पे नहीं देखा पृथ्वी पे, ये कहाँ से आया, ये कौन सा नगरी है? तो उस अभ्यास उस अभिलाषा से उस नगरी में प्रवेश कर गए। तो प्रवेश किए तो बड़ा ही साजदाज सब, साज सज्जा सब कुछ चल रहा था, चारों तरफ नाच गाना, सुंदर सुंदर वस्त्र, उत्सव का पूरा माहौल था। तो इन्होंने, नारद मुनि ने एक व्यक्ति से पूछा कि सुनो, ये सब क्या है और क्या क्या तैयारी चल रही है? अरे आपको पता नहीं, हमारे राजा की पुत्री है, उसका विवाह का आयोजन हो रहा है, परंतु बड़ी दुख की बात है, हम लोग बहुत समय से कोई वर नहीं उनके लिए चयन कर पा रहे हैं और कोई योग्य नहीं मिल रहा है। अब नारद मुनि गए अंदर, राजा से मिले, सिंहासन से उनका बड़ा सत्कार हुआ, बैठे। अगर बैठे तो राजा ने सब कुछ, ब्राह्मण को जिस तरह से सेवा दिया जाता है उन्होंने सब कुछ सेवा अर्पण की। तो नारद मुनि ने कहा कि क्या समस्या है? तो उन्होंने बोला कि हे ब्राह्मण, आप तो सर्वज्ञ हैं और सब समस्त पृथ्वी भ्रमण करते हैं, तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, क्या मेरे पुत्री का हाथ देके बताएंगे विवाह का योग कब है? तो नारद मुनि बोले कि ठीक है, आप अपनी पुत्री को बुलाइए। और जैसे ही पुत्री आती है और जैसे ही उनकी सुंदरता को देखते हैं नारद मुनि के मन में विवाह का इच्छा उत्पन्न हो जाता है। तो कन्या को देखते ही रूप से आकर्षित होते हैं और राजा को बोलते हैं कि आप प्रतीक्षा मत कीजिए, अब आयोजन तैयारी कीजिए, आपको बहुत शीघ्र तीसरे दिन ही आपको क्या मिल जाएगा? आपको योग्य वर मिल जाएगा, आप तैयारी कीजिए। अब ये राजा सुनते ही कि भाई ब्राह्मण ने कहा है, ब्राह्मण के मुख से जो निकलेगा शब्द वो तो सत्य होगा, वो स्वयं साक्षात नारद मुनि कह रहे हैं, वो इतने उल्लास से पूरे बाजे गाजे के साथ स्वयंवर की रचना कर दी और बोले कि हमारी पुत्री को वर मिल जाएगा, निश्चित है, क्योंकि नारद मुनि ने कहा है। इधर पूरी तैयारी चल रही है 3 दिनों से। अब इधर पहुंच गए नारद मुनि, कहाँ पे? वैकुंठ, भगवान हरि के चरणों में। भगवान को जाके थोड़ा सा बटरिंग करने लगे, चरण दबा के बोल। तो भगवान तो सर्वज्ञ है, अंतर्यामी है, समझ गए कि नारद मुनि के मन में क्या चल रहा है। तो
नारद मुनि सामान्य रूप से जब भी जाते हैं तो अपनी इच्छा पहले ही प्रकट करते हैं, आज प्रकट नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि विवाह का मैटर है इसीलिए तो शर्मा के। तो फिर भगवान हरि ने पूछा कि नारद बोलो। तो फिर बोलते हैं कि भगवान मुझे विवाह करना है और आपका हरिमुख हरिमुख मुझे चाहिए। तो भगवान ने कहा कि क्या, तुम्हें क्या चाहिए और क्या कहा? तो भगवान ने दोबारा पूछा। कभी कभी होता है ना, कोई व्यक्ति कुछ बोले तो हम लोग उसको रिपीट करके सुनना चाहते हैं, एक बार तो सुन लेते हैं लेकिन विश्वास नहीं होता। तो नारद मुनि ने कहा कि हरिमुख चाहिए। भगवान ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार इसको प्रत्युत्तर में पूछा और जानना चाहा। नारद मुनि ने कहा कि हरिमुख चाहिए। तो हरिमुख, तो फिर भगवान ने पूछा कारण बताओ, तो बोलते हैं कि मुझे विवाह करना है। भगवान ने कहा तथास्तु, तुमने हरिमुख की इच्छा की है, जाओ, तुम्हें प्राप्त हुआ। और जैसे ही वैकुंठ से निकलते हैं नारद मुनि, पूरा जगत उन्हीं को देखता है। और नारद मुनि जिस दिशा में जाते, देवता गंधर्व महर्षिगण सभी लोग, अप्सराएं देख देख के हंसती मुस्कुराती शर्माती और कहती वाह नारद मुनि वाह। अब नारद मुनि को जहां जहां पे वो प्रतिक्रिया देखते इतना प्रसन्न होते कि आज तो मैं हरि का ही मुख लेके आया हूं, क्योंकि इस जगत में हरि से ज्यादा मोहने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। इतना प्रसन्न हो रहे हैं, इतना प्रसन्न हो रहे हैं कि आज तो पूरा जगत मुझे ही देख रहा है। नारद मुनि चले जा रहे हैं अपनी बीना बजाए, बड़े मस्त हो गए, एकदम नाचते गाते पहुंच गए उसी नगरी में जहां पे उस कन्या का स्वयंवर होने वाला था। बीच में वहां पे भरी सभा में, जहां पे पूरे विश्व से राजा बलशाली राजकुमार लोग आके बैठे हैं, अब कन्या वरमाला लेकर के उस सभा में प्रस्तुत होती है और आगे पीछे चारों तरफ देख के जाती हैं। अब नारद मुनि अपने सिंहासन में बैठे बैठे बार बार उछल उछल के देखते, इधर उधर घूमते, ताकि कन्या कहीं और ना देखे और तुरंत मेरे पास आके मेरे सिर में क्या डाले, मेरे गले में वरमाला डाल दे और मुझे पति के रूप में स्वीकार कर ले। इतने में आधा स्वयंवर के बीच में आकर वो चारों तरफ देखती है, कोई भी वर नहीं था। तो ये स्वयं थोड़ा सा नोटिस कराने के लिए मूवमेंट करने लगते हैं। तो कन्या इनके तरफ आके देखती है और आके वो, तो जैसे उनके पास आती है तो नारद मुनि अपना सिर जो है वो सिर आगे की तरफ करते हैं कि बस वर डाल दो, मैं तुम्हारा ही पति हूं। तो कन्या क्या है, आगे बढ़ जाती है। जब आगे बढ़ जाती है तो इनको आश्चर्य होता है कि भाई मैं हरि मुख लेके आया हूं, इस जगत में हरि के मुख के अलावा कुछ ऐसा सुंदर वस्तु अस्तित्व में ही नहीं है, और ये स्त्री मेरा हरिमुख को त्याग के जा रही है। तो वो बोलते हैं सुनो कन्या, तुम्हें लग रहा है कि तुमने मुझे देखा नहीं, तुमसे कोई रूटी हो गई है। देखो मैं ही तुम सर्वज्ञ सुंदर हूं और सर्वांग सुंदर मैं ही व्यक्ति हूं। मेरे गले में तुम वर डाल दो, मैं तुम्हारा पति हूं, तुम मुझे अपना वर स्वीकार करो। तो बगल में ही दो बैठे थे गण, वो वास्तव में दो गण नहीं थे। भगवान विष्णु ने शिव जी को आदेश दिया था कि आप नारद मुनि के लिए उनके आप ना इन दो व्यक्तियों को भेज दो। तो ये दो व्यक्ति भी राजा बन के आए थे, वास्तव में ये असुर थे। असुर अर्थात भगवान शिव के गण होते हैं ना, तो भूत पिशाच इस तरह के गण थे उनके। तो ये दो व्यक्ति भी थे। तो इन्होंने देख के बोला अरे नारद मुनि आप हरिमुख लेके आए हो। और जैसे ही उन्होंने बोला तो सारी सभा हंस पड़ी। फिर दूसरे ने बोलता अरे बंदर अपनी शकल देखा है, तू हरिमुख लेके आया है। अब जो पूरी सभा थी सबको पता नहीं था कि ये बानर के रूप में कौन बैठा है, नारद मुनि। तो जैसे ही पता चला सब बड़े तेज से हंसे कि देखो नारद मुनि भी विवाह करने आ गए। नारद मुनि तो उनको बड़ा ही अपमान हुआ। तुरंत उन्होंने श्राप दे दिया कि तू बड़ा बंदर बंदर कह रहा है, बंदर जाति ही तेरा विनाश करेगा। तू असुर जैसा, इस भरी सभा में बड़े सज्जन लोग बैठे हैं, तू असुरों जैसा व्यवहार करता है, तो तू जा असुर बन, और जिस बंदर के तूने अपमान किया है वही बंदर तेरा विनाश करेंगे और तू तेरे शरीर पे मल मूत्र त्यागेंगे और तेरी पिटाई भी करेंगे। तो ये दो व्यक्ति जो थे भगवान शिव के गण, ऐसे अलग कथा है। तो ये कुंभकर्ण और रावण के रूप में उत्पन्न होते हैं पृथ्वी पे। और इधर नारद मुनि, बड़े दुख की बात है जब आगे देखते हैं उस कन्या जाती है और एक सुंदर से राजकुमार के गले में वर डाल देती है, उसे अपना पति चरण स्पर्श करके पति स्वीकार करती है। तो रावण जाते हैं उसी व्यक्ति के पास और देखते हैं
तो देखते हैं कि साक्षात नारायण स्वयं आ गए हैं इस स्वयंवर में। अब उनको इतना क्रोध हुआ कि भरी सभा में उन्होंने कहा कि जब आपको मेरा परिहास ही उड़ाना था तो आपने मुझे बंदर का मुख क्यों दिया, और बंदर का मुख दे भी दिया, आपने मुझे बताया नहीं कि आपने ऐसा क्यों किया। और आप भरी सभा में मेरी पत्नी को आपने स्वयं अपना वधू स्वीकार कर लिया, अर्थात अपनी भार्या स्वीकार कर लिया। कितना बड़ा आपने मेरे साथ छल किया है, मैं एक पीड़ा को सह नहीं पा रहा हूं और आपने मेरी ही पत्नी का हरण कर लिया मेरे ही नजरों के सामने। तो आप जाओ, मैं श्राप देता हूं कि आप इस जगत में मनुष्य रूप में जो पीड़ा मुझे हो रही है वो एक स्त्री के, एक नव यौवन स्त्री के बिछड़ जाने से एक पति का जो पीड़ा होता है, उस पीड़ा को आप भी कुछ समय तक आपको अनुभव करना पड़ेगा। तो राम जी और माता सीता का जो वियोग का जो कारण है, ये भी लीला एक कारण बनता है। इसलिए माता सीता भगवान से 1 वर्ष के लिए विरह हुई और भगवान राम को दर बदर भटकना पड़ा। तो नारद मुनि जंगल जंगल भटके थे इस अपमान से, मतलब बहुत दिनों तक, मतलब उनको पीड़ा हुआ ना कि हृदय में कि सब लोगों ने मेरा परिहास कर दिया और मेरी पत्नी, तो इसीलिए भगवान हरि को उन्होंने श्राप दिया। तो वो कथा यहाँ से लिंक हो सकता है और हम लोग समझ सकते हैं कि पुराणों में हर चीज का वर्णन होता है। तो वो जो 2 असुर थे जो उन्होंने श्राप दिया अर्थात भरी सभा में, वो स्वयं थे। तो भगवान जब वैकुंठ पहुंचे नारद मुनि पुनः कुछ समय के बाद, तब भगवान मुस्कुरा के कहते हैं, नारद माया का दर्शन हुआ। तो अब आपको बता दे, वो कोई कन्या नहीं थी, भगवान की वो रचना थी। वो कोई राज्य नहीं था, वो कोई महल नहीं था, वो कोई राजा नहीं था, वहां पे कोई भी व्यक्ति नहीं था। भगवान की आगे आने वाली लीला के लिए भगवान ने रचा था। और वो जो स्त्री थी वो कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी थी। तो लक्ष्मी जी से ही उन्होंने विवाह किया। तो भगवान ने कहा, इसे कहते हैं माया, जो आपने किया, जो अनुभव किया। तो जो वास्तव में नहीं है वही अनुभव होता है, उसी को माया कहते हैं। माया का अर्थ यही होता है ना कि जो है नहीं उसको हम स्वीकार करते हैं, वही माया है। तो ये एक दूसरी कथा थी। एक और तीसरी कथा है प्रताप भानु, है ना। इसका भी सारांश में बता देते हैं, वैसे तो 5-6 कथाएं हैं। तो प्रताप भानु एक राजा हुए थे, एक किसी कल्प में हुए हैं, सतयुग के समय में। तो इनके एक प्रतापी है ना, तो एक प्रताप भानु करके एक राजा हुए हैं सतयुग के समय में, अन्य कल्पों में। तो एक बार ये अपने मार्ग से भटक गए थे, आखेट करते हुए अर्थात हंटिंग करते हुए। तो ये जिस जंगल में भटक गए तो वहीं पे एक आश्रम था। वो आश्रम में पहुंचे मार्ग ढूंढने के लिए और थोड़े प्यास बुझाने के लिए। तो वहीं पे एक कपटी मुनि बैठे हुए थे। कपटी मुनि समझ गए, मतलब ठगी बैठे थे। तो ठगी से जाके उन्होंने पूछा, कुछ वार्तालाप किया और पूछा कि मुझे पुत्र की प्राप्ति करनी है, तो क्या कोई उपाय बता सकते हैं। उन्होंने देखा कि ये सिद्ध पुरुष है। तो सिद्ध पुरुष तो नहीं था, वास्तव में वो इन्हीं का एक परास्त क्या था, एक परास्त राजा था जो कि इनसे शत्रुता रखता था। और वो शत्रुता के वश इसने अपना वेश बदल के उस आश्रम में रहता था और वो आज प्रतिशोध लेने के भाव से उन राजा को, प्रताप भानु को बोला कि आज से तीसरे दिन तुम्हारे राज्य में बहुत सारे ब्राह्मण आएंगे, उनकी सेवा करना। और सेवा करना वो कैसे, उनको खूब बहुत सुंदर से भोजन कराना। तो राजा खुश हो गए कि बस इतना है। और फिर उन्होंने बोला कि जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तब तुम्हें वो आशीर्वाद देंगे, उस आशीर्वाद से तुम्हारा राज्य फलेगा फूलेगा और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति भी हो जाएगी। और फिर दूसरा उपाय क्या बोलता है कि वो जो भोजन बनेगा वो भोजन मैं स्वयं आके बनाऊंगा, तब वो तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। तो राजा और प्रसन्न हो गया कि बताओ, एक तो उपाय बताया, उपाय में ये खुद सहायता भी करने आएंगे। तो उन्होंने प्रणाम करके चले गए। तो जो प्रतापवान राजा थे, इन्होंने तीसरे दिन खूब सारा भोजन बनवाया उसी ऋषि से, जो कपटी ऋषि थे। और उन्होंने क्या किया, जितने ब्राह्मण आए थे सबको भोजन परोस दिया। जब भोजन परोस दिया तो जैसे ही खाने वाले थे तभी आकाशवाणी हुई कि इस भोजन को कृपया कर कोई भी ब्राह्मण स्वीकार ना करे। तो ऐसा क्यों
क्यों? क्योंकि आकाशवाणी होती है कि इसमें मांस मिला हुआ है, पशु मांस मिला हुआ है, इसीलिए आप इसको स्वीकार ना करिए, ये अभक्ष्य है अर्थात खाने योग्य नहीं है। तो प्रताप भानु से नाराज सभी ब्राह्मणों ने बड़े ही रोस्ट मतलब क्रोध में आकर प्रताप भानु को शाप दिया, है ना। उनके मंत्री उनके भाई के साथ उनको शाप दे दिया कि तुमने इतना अनिष्ट कार्य किया है कि हम ब्राह्मणों का धर्म और हमारी तपस्या को ही भंग करने के लिए तुमने ये परियोजना की थी, तो जाओ तुम असुर बनोगे। तो प्रताप भानु और उनके भाई रावण और बताया जाता है कि कुंभकर्ण ये बने। तो वो एक ऐसी एक पुराणों में एक कथा है, बाकी अलग अलग पुराणों में बहुत सारी कथाएं। और जो भागवत की मुख्य कथा है वो जो हम लोग देखते हैं चौथे स्कंद में, जब चतुर कुमार बैकुंठ के लिए जाते हैं और वहां पे जब जय विजय उनके 7वें द्वार पे ही उनको रोक देते हैं कि तुम बालक के रूप में नग्न अवस्था में नहीं जा सकते। तो जय विजय तो मूल रूप से, क्योंकि भागवत प्रमाण है और ज्यादातर हम लोग इसी कथा में सुनते आए हर पुराणों में, और ये जो कथा है ये सभी जगह है। तो जब सनत सनातन और सनंदन ने श्राप दिया था जय विजय को कि तुम 4 जन्मों तक पृथ्वी पर असुर बन के उत्पन्न होगे और स्वयं साक्षात हरि आके तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में, हर समय में यही जय विजय बने। तो त्रेता में कुंभकर्ण और रावण, और द्वापर में काल यवन के रूप में, और जो दंतवक्र थे ये यही थे। कंस नहीं था, बहुत लोग कहते हैं कंस, कंस नहीं थे, है ना। दंतवक्र थे और काल यवन थे जो कि थे। तो इस तरह से भगवान ने इनका उद्धार किया। तो जो जय विजय है वही वास्तव में मूल रूप से ये है। बाकी ये जो कथाओं में बताया जा रहा है तो जो कि शिव जी के, तो ये अंश के रूप में उनके शरीर में हो सकते हैं। ठीक, तो जितना हमें पता था हमने ये बताया। अब इनका अंतिम जो सारांश जो निष्कर्ष है कि ये ब्राह्मण और असुर के मिश्रण से, अर्थात माता पिता जब 2 गुणों से प्रभावित होते हैं तो पुत्र भी उसी तरह का उत्पन्न होता है। तो चेतना इसकी इसीलिए ब्राह्मणों वाली थी क्योंकि इनके पिता कैसे थे? ब्राह्मण के, गुण उनके सारे ब्राह्मणों वाले थे, परंतु इनका स्वभाव जो कहते हैं ना, जो चेतना उत्पन्न होती है, तो माता बच्चे के 7वें मंथ में चेतना को विकसित करती है, जो कि बताते हैं ना, आप लोग भागवत पढ़े होंगे, तो इसीलिए बताया जाता है कि गर्भाधान संस्कार के उपरांत सारे आध्यात्मिक कार्यों को क्या करना चाहिए? संपादित करना चाहिए, जिससे कि आने वाला शिशु का विकास आध्यात्मिक रूप से हो। तो एक तत्व के आधार पे और एक थोड़ा बहुत जो अनुभव हो रहा है, जो हम लोग श्रवण करते हैं, उस आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि माता के गुण का जो प्रभाव पड़ा वो चेतना पे पड़ा। तो चेतना से ही सारे कार्य करते हैं, चेतना मन से ही प्रभावित या प्रेरित होकर सारे कार्य किए जाता है। तो इसीलिए रावण असुर, आसुरिक, अर्थात इसमें तमोगुण की प्रधानता अधिक थी। दूसरा कारण यह है कि संध्या बेला के समय में इनका संयोग हुआ था, इसलिए भी। तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और बाकी भगवान की लीला है। और इन लोगों की, असुरों की इच्छा थी कि हमारा पुत्र ब्राह्मण स्वभाव का हो जैसे कुबेर है, लेकिन वो कार्य हमारा करे, तो कार्य असुरों वाला। तो इसीलिए रावण, शुक्राचार्य जी, अन्य गुरु इनके जो बने वो सारे सिर्फ असुरों के ही सारे मेथड और सारे पॉलिटिक्स सारे सिखाएं और उन्हीं के कर्म करवाएं, इसीलिए ये असुर जैसा कार्य करता था। तो ये था रावण का थोड़ा बहुत हम जो समझ पाए और जो हमने सुना वो आपको बताया। तो आई होप कि पिंकी माता मैं आपके प्रश्न के उत्तर को आज शायद दे पाया। अगर संदेह है फिर पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम जी प्रभु जी। उत्तर जी प्रभु जी। हाँ। प्रभु जी, एक प्रश्न अभी आया, जैसे आपने बताया ना कि नारद जी ने भगवान को श्राप दिया वहां पे सभा में, तो भगवान को भी श्राप दे सकते हैं? हाँ, अरे आपने देखा गंधारी ने श्राप दिया हमारे भगवान कृष्ण को कि तेरा पूरा वंश समाप्त हो जाएगा, स्वयं तू ही मारा जाएगा। जी नहीं, महाभारत में यदुकुल का समाप्ति का क्या कारण था? जो कि पूरी पृथ्वी नहीं, पूरे लोक में ब्रह्मा जी तक नहीं मार सकते थे यादवों को, तो किसने मारा? स्वयं हरि ने, बलराम ने स्वयं मारा ना। आपने लग रहा है प्रभास क्षेत्र वाला आपने लीला नहीं पढ़ा, द्वारका लीला का अंतिम लीला है ये, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आपको बताते हैं, आपका प्रश्न का उत्तर ये देते हैं। भगवान को कोई भी इस जगत में श्राप नहीं लग सकता, ना ही उनकी
हो सकती है। हमने एक बहुत पहले कथा किया था कि भगवान अगर इच्छा भी करे कि मेरी मृत्यु हो जाए तो वो अपनी इच्छा से भी मृत्यु को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान चिन्मय है, आत्मा का मूल स्वरूप है वो, है ना, स्वयं आत्मा है। तो आत्मा की मृत्यु तो हो ही नहीं सकती, कोई मार ही नहीं सकता, ना कोई तंत्र, ना कोई मंत्र, ना कोई विद्या, ना कोई शक्ति। तो भगवान तो मूल वही है। इस जगत में कुछ है तो क्या है? आत्मा। वो अजर है, अमर है, वो उसका कोई मृत्यु नहीं होता। इसीलिए इसी प्रश्न में हमने कहा था कि भगवान के कथा में जो सो जाता है, ये अलग एक मतलब एक अलग कथा हो जाएगी। तो भगवान की मृत्यु कोई नहीं कर सकता, परंतु भगवान अपने भक्त, अपने लीला और आने वाले जीवों के उद्धार के लिए जो व्यवस्था करते हैं, उसमें वो अपनी इच्छा मात्र से वो शाप को स्वीकार करते हैं। ये महाभारत में प्रश्न उठाया गया कि भगवान को कुंती कैसे श्राप दे सकती है। तो कुंती ने श्राप दिया नहीं, भगवान ने श्राप स्वीकार किया। तो भगवान ने अपनी इच्छा से, क्योंकि लीला इस जगत में मृत्यु जगत है ना, तो इस जगत में लीला को करने के लिए भगवान और आने वाले जो जीव हैं उसको शिक्षा देने के लिए भगवान ये सब रचना करते हैं। जैसे भगवान की मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन भगवान जब रामलीला समाप्त करेंगे तो स्वयं को अप्रकट करेंगे, स्वयं यमराज प्रकट होंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि आपको तो मैं क्या, मतलब कोई व्यक्ति आपसे ये भी नहीं बोल सकता कि आप मृत्यु को प्राप्त हो जाइए, ऐसा बोल नहीं सकता। लेकिन भगवान फिर भी यमराज का सम्मान किए कि नहीं, मैं मनुष्य का रूप धारण करके आया हूं, तो मनुष्य की तरह ही व्यवहार करूंगा, तो मैं भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह अपने शरीर को त्यागूंगा। उसी तरह भगवान कृष्ण जो कहते हैं ना, बहेलिये ने मार दिया, वो कृष्ण लीला में हम चर्चा करेंगे। तो बहेलिये ने नहीं मारा, भगवान अपनी इच्छा से शरीर को क्या किए, दिखाया। तो उसी तरह से आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि भगवान को शाप कोई नहीं दे सकता, ना नारद मुनि दे सकते हैं, ना गांधारी दे सकती है, ना ही कोई ऋषि, ना ही कोई देव, ना कोई दानव। भगवान को ही अगर श्राप दे दे तो फिर वो भगवान नहीं है ना। तो इसीलिए भगवान लीला और हम लोगों को शिक्षा देने के लिए और इस सृष्टि के नियमों का पालन करने के लिए वो ये सब रचना करते हैं। तो आई होप कि मैं आपके उत्तर को जस्टिफाई कर पाया। ये महाभारत इसका प्रमाण है। गांधारी जब देती है ना कि आपके वंश का समाप्त हो जाए और आपके कुल में, तो कुल का अर्थात है कि स्वयं भगवान भी उसी कुल के उद्गम है। तो इसीलिए भगवान भी उस प्रभास क्षेत्र में जो वट वृक्ष था, बरगद, उसके नीचे अपने शरीर को त्यागते हैं। और उससे पहले प्रभास क्षेत्र का पूरा लीला पढ़िए, अच्छा लगेगा आपको। नहीं है तो यहीं पे विराम देंगे। आज हम लोगों ने देखा रावण की उत्पत्ति का कारण। तो 2-3 लीलाओं से हमने बताया कि किस तरह से उनके माता पिता एक ब्राह्मण गुण से और एक आसुरिक गुण से प्रभावित थे, इसीलिए रावण के अंदर भी ये गुण है। इसमें चर्चा का विषय बहुत सारा हो सकता है, लेकिन हम लोग खाली मुख्य मुख्य बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ब्राह्मण और असुर के गुण के मिश्रण से रावण इस स्वभाव के प्राप्त हुए थे। और दूसरा, संध्या के समय, तो गर्भाधान का भी जो समय होता है उसके वजह से भी ये प्रभावित हुए। और बाकी तीसरा है कि भगवान की व्यवस्था ही ऐसी है और लीला ही ऐसी है कि जीव कुछ भी नहीं कर पाएगा। भगवान को अपना लीला क्या करना है, उद्दीपन करना है, जगत में प्रकट करना है। तो सारे जीवों के उनकी इच्छा के अनुसार भगवान अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं। अब इसमें देखिए तत्व है ना कि जीव की इच्छा है, भगवान की इच्छा है। इसीलिए तत्व से हम देख पाएंगे कि भगवान की इच्छा नहीं थी कि रावण असुर बन जाए, भगवान की इच्छा नहीं थी, ये जीव की इच्छा है। तो जीव की इच्छा की वजह से भगवान को लीला। इसीलिए तुम्हारे इच्छा प्रपंचीय संसार, मतलब जीवों की इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान ने रचना की है संसार की, अपनी इच्छा के लिए नहीं। वो तो स्वराट और आनंदमय है, आत्मा राम है, अंतरात्मा बन के वो सदैव विद्यमान रहते हैं, उनको किसी आनंद की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए इसको तत्व से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा। भगवान की लीला, कहते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि का नाम अनंत है, उनकी कथा अनंत है, उनकी शिक्षाएं अनंत है। तो चलिए भक्तगण, आज यहीं पे विराम, कल फिर मिलेंगे। तो त्रिजटा आगे क्या बताती है और त्रिजटा के संवाद के बाद सीता माता का क्या दशा होता है और राम के
भक्त हनुमान का यहीं पे प्राकट्य होगा। तो इस कथा को हम आगे सुनेंगे। आज के लिए यहीं पे विशेष धन्यवाद। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। महर्षि वाल्मीकि जी की जय। समस्त आचार्य भक्त वृंद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल।